आई बहार। लेकिन अगर ये ना आए और अगर ज्यादा आ जाए, अगर लीक हो जाए, ड्रॉप 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 चालू रहे, तो क्या होगा? बोलोगे आ जा। अगर नहीं आया तो परेशानी, आई तो परेशानी, रुक गई तो परेशानी, लीक हो गई तो परेशानी, बदबू आ रही तो परेशानी, झाग झाग आ रही तो परेशानी, गर्मी हो रही है उसमें तो परेशानी। लेकिन कभी सोचा कि कौन है इसकी वजह? यूरिनरी ब्लैडर। 3 से 5 का समय है यूरिनरी ब्लैडर का। द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज 3 to 5 PM। अगर इस समय में जब हमको लगा कि यूरिन इनकंसिस्टेंसी, कई बार देखना यूरिन पास नहीं हो रहा है लेकिन ब्लैडर भरा हुआ है और पैरों में सूजन आ गई है, हाथों में सूजन आ गई है, चेहरा भी पफी पफी हो गया है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, यूरिन को बाहर निकलना था, निकल नहीं रहा है। कई बार यूरिन पास करते वक्त आपको एकदम से गर्म लगने लग जाता है क्योंकि इसके अंदर हीट बढ़ गई है। एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। कई बार यूरिन पास करता है, जैसे ही पास करने आता है एकदम से दुखने लग जाता है, मतलब कि आपका ब्लैडर एकदम से भरा हुआ है और यूरिन अच्छे से उसमें से निकल नहीं रहा है। देयर इज रीजन। एक तो आप समय पर पानी नहीं पीते हो, डिहाइड्रेट हो जाओगे तो गर्मी बढ़ जाएगी वहां पे। दूसरा, रात में टाइट अंडरगारमेंट्स पहनकर सोने की, ये बंद कर देना। तीसरा, बहुत लोगों को 15 मिनट के अंदर जब भी लगा कि हमको यूरिन आ रही है, हम क्या करते हैं? थोड़ी देर और, जरूरी मीटिंग चल रही है, और थोड़ी देर और थोड़ी देर करते करते पूरे 3 से 4 घंटे तक जाते ही नहीं है। बलून के अंदर अगर बहुत देर तक हवा भरी रही और बहुत देर तक अगर पानी भरा रहा, उसके बाद जब निकलता है कैसा हाल हो जाता है उसका? लूज पड़ जाता है, एकदम ही ढीला ढीला पड़ जाता है। आपका ब्लैडर सेम बलून है। अगर बहुत देर तक अगर आप यूरिन को होल्ड कर कर रखते हो, एकदम से लूजनेस आ जाती है और फिर बाद में टप 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 चालू ही रहता है। या तो फिर घड़ी घड़ी यूरिन को भागना पड़ता है, लीक होते ही रहता है, घड़ी घड़ी आपको चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू मेक श्योर कि टाइम पे 15 मिनट्स के अंदर अंदर जैसे ही सेंसेशन आया भागना पड़ना है। अगर 15 मिनट से ज्यादा हो गई, ब्लैडर एकदम आपका ढीला पड़ जाएगा। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, वॉशरूम नहीं जाओगे आप, ट्रेन में गंदा होता है, फ्लाइट में गंदा होता है, कई बार आप बहुत कार से ट्रैवलिंग कर रहे हो, सुलग ढूंढना पड़ता है लेकिन गंदा होता है। अगर गंदे वॉशरूम्स यूज करोगे तो भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है एंड आपका ब्लैडर खराब होने लग जाता है। तो ऑलवेज कीप सैनिटाइजर विथ यू, ऑलवेज कीप टिश्यू पेपर, टिश्यू रोल विथ यू, कि जब भी किसी भी वॉशरूम में जाना है, एक तो पहले स्प्रे मार दो वहां पे। गंदी बदबू भी अगर आएगी तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जस्ट उस स्मेल की वजह से भी आपकी यूरिन, कई बार बंद बोलते हैं ना, गंदी जगह जाते, मेरी तो आ रही थी वो भी रुक गई, रुक जाएगी, सही है, क्योंकि वो बदबू ही इतनी गंदी होती है। कई लोगों को एक्जिमा होता है, सोरेसिस होता है, अलग अलग तरह के चमड़े के रोग होते हैं नीचे के हिप्स बटक्स एरिया में, जो आपको पता ही नहीं। उनको कई बार पस की प्रॉब्लम होती है, कई बार पायोरिया होता है वो लोगों को, कई बार पाइल्स की बीमारी होती है, फिस्टुला की बीमारी होती है, कई बार वो लोगों को हिप्स में पस होता है। तो वहां पे जब वो वेस्टर्न सीड्स आप यूज करते हो तो प्लीज यूज सैनिटाइजर। उसके बाद हैंड वॉश कंपल्सरी, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, यूटीआई इन्फेक्शन की। आपका ब्लैडर सड़ जाता है अंदर, गल जाता है, आपका ब्लैडर अंदर लूज हो जाता है, आपका पेल्विक मसल वहां से ढीला ढीला पड़ जाता है। जैसे ऐसी गंदी जगह पर आप अगर बैठ जाते हो जाकर, कुछ लोग खड़े खड़े ही जाते, खड़े खड़े अगर जाओगे तो भी आपका ब्लैडर खराब होता है। सो मेक श्योर कभी भी जब भी वॉशरूम जाओ, बैठ कर जाना है, खड़े रहकर नहीं जाना है, हो सके तो नीचे बैठकर। जो पहले का सिस्टम था, इंडियन सिस्टम था, दैट वाज द बेस्ट सिस्टम। आपका पूरा ब्लैडर खाली हो जाता था, लेकिन आज आप वेस्टर्न यूज करते हो, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है और अंदर ही अंदर यूरिन जमा होते जा रहा है। जब भी लगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी अंदर बढ़ गई है तो इसलिए इन्फेक्शन, तो घी होता है आपके पास, पानी के अंदर घी को मिला के 1 गिलास पी जाना, ताकि वहां पे जाके ब्लैडर को कूल कर दे। हाथ में
ये दो हमारे पैर बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा देना, लगा के खूब सारी इसकी मसाज कर देना। एंड किडनी का प्रेशर कंपलसरी देना है। हम लोगों को किडनी स्टोन होता है, क्यों? बहुत समय तक आपका यूरिन अगर ब्लैडर के अंदर ही स्टोर रह जाता है तो हमारे यूरिन में होता है मिनरल्स, और ये मिनरल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आके चिपक जाते हैं, तो बन जाता है स्टोन। The best thing to melt this stone, that is your lemon barley juice. लेमन का काम क्या है? अब बर्तन आपका गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है, आप क्या करते हो? थोड़ा नींबू निचोड़ देते हो। बार्ली का काम क्या है? पूरे बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, जर्म को, सबको क्लीन करके पास कर देने का काम करता है आपका बार्ली। में अगर बार्ली का पाउडर 1 चमचा पानी में डाल के अच्छे से उसको उबाल के थोड़ा नींबू, आधा नींबू निचोड़ के छान के अगर पी जाते हो दिन में 3 बार, जिनको थायराइड नहीं है तो कोकोनट वाटर इज दी बेस्ट, लेकिन जिनको थायराइड है तो उनके लिए है लेमन बार्ली जूस बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी। 2 पैर है ये हमारे, बीच में क्या है हमारा? वेजाइना, और उसी के ऊपर है हमारा ब्लैडर पॉइंट। यहाँ पे है हमारा किडनी पॉइंट बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी। एक तो आप किडनी को प्रेस करो ताकि आपके कोई स्टोन्स वगैरह है रिलीज हो जाए, मिनरल्स जो जमा हो गए वहां से रिलीज हो जाए, और उसके बाद ब्लैडर के पॉइंट को प्रेस कर दो। अगर 30 सेकेंड्स यहाँ पे और 30 सेकेंड्स यहाँ पे हम दबा दे, क्लियर, और घी की मालिश कर दे तो गर्मी खत्म हो जाएगी यहाँ से। जैसे आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लियर कर दिया, यहाँ से इमीडिएट सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ अंदर गंदगी रहेगी नहीं, तो कोई बीमारी आएगी नहीं, वाटर रिटेंशन रहेगा नहीं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि पानी अच्छे से पीना है, अंडरगारमेंट टाइट नहीं पहनना है, और जब भी हमको लगा कि कोई ऐसी जगह ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो प्लीज कीप टोटल किट विथ यू। ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ब्लैडर क्या हो गया अब आपका? लूज हो गया, तो लीक हो रहा है, टप 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 चालू ही है। तो यूरिनरी ब्लैडर को हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना के रखो। पेल्विक मसल को हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाकर रखना है।